मंगर मंगर का कद्र सभी क्यों करते हैं? मगर का कद्र सभी क्यों करते हैं? मगर मेहनती और ईमानदार था। उसकी मेहनती और ईमानदारी के कारण सभी उसका कद्र करते हैं। मगर मेहनती और ईमानदार था। उसकी मेहनती और ईमानदारी को कारण सभी उसका कद्र करते हैं। लेखक अपने को क्या कहा है? लेखक अपने को ठूठर क्यों कहा है? लेखक के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, अंततः लेखक ने अपने आप को टूअर कहा है। मगर किस भेष में भूस में रहता था? भेष में रहता, हमेशा कमरे में भगवा लपेटा रहता था। मगर हमेशा कमर में भगवा लपेटा रहता है। कमर में भगवा लपेटा रहता था। मगर कौन था? मगर लेखक बेनीपुर जी का स्वाभिमानी हलवा था। मगर लेखक बेनीपुर जी का स्वाभिमानी हलवा था। मगर का स्वभाव कैसा था? मगर का स्वभाव रूखा और बेलूसा था। मगर बैल को क्या समझता था? मगर बैल को महादेव समझता था। मगर बैल को महादेव समझता था। भकोलिया कौन थी? भकोलिया मगर की पत्नी थी। भकोलिया कौन थी? मगर की पत्नी थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मगर के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुर। मगर के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। नहीं, रामवृक्ष बेनीपुर है। रामवृक्ष बेनीपुर की कौन सी रचना है? मंगर है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र है या पंच परमेश्वर या मंगर है। मंगर है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुर को। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुर को। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुर को। कलम का सिपाही किसे कहता है? तो प्रेमचंद को। नोट, कलम का सिपाही कहा जाता है प्रेमचंद को। रामवृक्ष बेनीपुर का जन्म कहाँ हुआ था? 1900 में, 1907 में, 1902 में हुआ था। 1902 में हुआ था। 1902 में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुर का जन्म कब हुआ था? 1902 में हुआ था। सन 1902 में हुआ था। सन 1902 में हुआ था। 1902 में रामवृक्ष बेनीपुर। मगर कौन था? हलवा था। रामवृक्ष बेनीपुर का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर जिला में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुर का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर जिला में हुआ था। मगर की अर्धांगिनी का नाम क्या था? भोकोलिया। मगर की अर्धांगिनी का नाम क्या था? भोकोलिया। मगर किस स्वाभिमान का था? अहंकारी, दयालु, स्वाभिमानी। मगर किस स्वभाव का था? स्वाभिमानी स्वभाव का। स्वाभिमानी। रूठ मगर को मनाने लेखक कौन गए थे? पिताजी, दादा, चाचा गए थे। रूठे मंगल को मनाने के लेखक कौन गए थे? चाचा जी। कवियर रविंद्रनाथ टैगोर। चैप्टर 4। रविंद्रनाथ ने अंग्रेजी का साहित्य की शिक्षा कहाँ पाई थी? लंदन में। कौन पाई थी? रविंद्रनाथ बाबू ने अंग्रेजी के साहित्य की शिक्षा लंदन में पाई थी। रविंद्रनाथ बाबू किसकी आराधना करके महान थे? सरस्वती की आराधना सरस्वती जी की आराधना करके महान बने हुए। रविंद्रनाथ बाबू का हृदय किस चीज़ से परिपूर्ण था? रविंद्रनाथ बाबू जी का हृदय बाबू का हृदय किस रूप से परिपूर्ण था? रविंद्रनाथ बाबू का हृदय स्वदेश प्रेम से परिपूर्ण था। स्वदेश देश से परिपूर्ण था। रविंद्रनाथ का बचपन में अपने पिता को किस प्रकार का गीत सुनाया करते थे? रविंद्रनाथ बचपन में अपने पिता को किस प्रकार का गीत सुनाया करते थे? प्राथमिक गीत सुनाया करते थे। कौन सी गीत सुनाया करते थे? तो प्राथमिक गीत सुनाया करते थे। कौन सी गीत सुनाया करते थे? प्राथमिक गीत सुनाया करते थे। रविंद्रनाथ ने किस मासिक पुस्तक का संपादन किया था? भारतीय बालक साधना और बंग दर्शन नामक मासिक पुस्तकों का संपादन रविंद्रनाथ ने किया था। 5वां पट, ठिठुरता गणतंत्र दिवस समारोह हर राज्य की ओर से क्या निकालता है? हर राज्य की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य की ओर से झांकी निकलती है। लेखक के गणतंत्र दिवस
दिवस का जलसा दिल्ली में कितनी बार देखे थे? लेखक गणतंत्र 4 बार देखे थे, दिल्ली में 4 बार देखे थे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस तरह की रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यात्मक रचना है, व्यात्मक रचना है, व्यागात्मिक रचना है, व्यागात्मिक रचना है। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ और कहाँ हुआ था? जन्म कब और कहाँ हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में इटरासी मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिशंकर का परसाई का जन्म 1924 में इटरासी मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में इटरासी मध्य प्रदेश में हुआ था। इटरासी मध्य प्रदेश में हुआ था। इटरासी मध्य प्रदेश